नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं जो विषय बात करने जा रहा हूँ, कभी एक बार सोचा था कि इस पे क्या बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ बुली बाई की। अब ये बुली बाई का जो विषय है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ें और समझें तो ये कुछ एक गंदी मानसिकता कह लीजिए या विकृत मानसिकता कह लीजिए, या मालूम नहीं, समाज में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे भी थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी 6-8 महीना पहले नेट पे एक शुरू हुआ था सुली डील्स। ये सुली डील्स में महिलाओं को कुछ ऑक्शन पे लगाया जाता था और उनको कुछ बेचने का कुछ, और ये सब वर्चुअल ऑक्शन होते थे। एक्चुअल में क्या होता था क्या नहीं होता था ये तो किसी को मालूम नहीं। अभी नव वर्ष में, इस बार नया साल जब शुरू हुआ 2022, तो एक ऐप आया बुली बाई। अच्छा, वो जो सुली डील्स थी उसको मतलब बंद कर दिया गया था, वो हट गया था, और उसके अगेंस्ट से ये था कि वो कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स उसको चलाते थे, इत्यादि इत्यादि। अब ये आया बुली बाई। उसमें बुली बाई में भारतीय महिलाओं की नीलामी की बात होती थी, वर्चुअल ऑक्शन की, और ज़्यादातर महिलाएं उसमें मुसलमान होती थी, तो वो डायरेक्टेड था टुवर्ड्स मुस्लिम महिलाओं के लिए। अब कहा तो गया था कि ये नीलामी होगी, मतलब किसी महिला का चेहरा लगाया जा रहा था, डील ऑफ द डे होता था, सुली डील होता था, ये सब उसमें किया जाता था। और अभी तक हालांकि ऐसा कोई पक्का वो नहीं मिला है कि किसी महिला की एक्चुअल ऑक्शन हो गया और उसमें किसी से पैसा लिया गया, इत्यादि इत्यादि। तो वो भी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया और एक वर्ग विशेष को बदनाम करने की भी साजिश ऑन दी फेस ऑफ इट लगती है, क्योंकि जो इसमें फेसेस उठाते, जो मतलब फोटो उठाते थे, वो सोशल मीडिया से उठाते थे। उन लोगों के जो पीपल हु हैव डन समथिंग इन लाइफ, जो लोग जो सफल हैं महिलाएं, उन लोगों का था। जर्नलिस्ट हो सकती थी, एक्टर हो सकते थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जब हुआ और उसके बाद इसकी रिपोर्ट हुई, इसकी रिपोर्ट मिनिस्टर तक गई, दिल्ली में इसका FIR हुई, मुंबई में इसकी FIR हुई, और बुली बाई को नेट से हटा दिया गया क्योंकि FIR हो चुकी थी और इस पर इस तरह का क्या क्या आरोप लगा था। जब इसकी जांच शुरू हुई, जो साइबर क्राइम और इस सब में जब जांच शुरू हुई, तो पता ये लगा कि जो पहले गिरफ्तारी हुई वो एक विशाल कुमार जी थे, जो बेंगलोर में पढ़ते हैं, इंजीनियर हैं। वो पकड़े गए। विशाल कुमार जी के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनका कुछ लेना देना पुरानी वसूली डील से भी था। तो इसके बाद अब पेपर में आया कि जो इसकी मास्टरमाइंड, मतलब मास्टरमाइंड ऑफ द एंटायर थिंग, एक लड़की पकड़ी गई, जो मूल रूप से उधम सिंह नगर, देहरादून, मतलब उत्तराखंड से पकड़ी गई हैं, और अब उनको ले जाया जा रहा है मुंबई, और वहाँ पे उनकी आगे की पूछताछ होगी। इंडिया टुडे ने उनका जो आया है उनका नाम भी दे दिया, श्वेता सिंह उनका नाम है। उनके पिता की डेथ कोविड में पिछले साल हो गई थी, उससे पहले उनकी माता की डेथ कैंसर में हो चुकी है। 4 भाई बहन हैं, दो उनसे छोटे भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे एक बड़ी जो बहन है वो शायद कॉमर्स कर रही है, और ये खुद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। 18 वर्षीय है। अब 18 वर्षीय बच्ची है, मतलब वो मेन टारगेट वो है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनका जो कंटैक्ट था वो नेपाल बेस्ड किसी व्यक्ति से था, और वही इस ऐप को कैसे करो, क्या करो, वही इनको कमांड देता था या इनको इंस्ट्रक्शन देता था कैसे कैसे करो। मैं इससे आगे बढ़ूँ इससे पहले एक बार आपसे फिर से आग्रह कर लूँ कि हमारा जो thepublic.india है, इसको सब्सक्राइब करिए। इसकी मेंबरशिप है। मेंबरशिप में हर महीने आपको एक कुछ आर्थिक सहयोग देने की बात होती है, बहुत नॉमिनल से हैं। और अगर आपको लगता है कि हर महीने का कमिटमेंट नहीं देना है तो वन टाइम भी आप सहयोग कर सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये जो लड़की पकड़ी गई हैं, इन्होंने एक फेक ट्विटर हैंडल बनाया हुआ था विद द नेम ऑफ जट खालसा 07। अच्छा, ये सब कहीं ना कहीं से सिखों को ही, मतलब ये था कि सिख ये सब चला रहे हैं, कुछ इस तरह की एक बात हो रही थी। और इनके जो जट खालसा 07 से हेट पोस्ट और ऑब्जेक्शनेबल फोटोज, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, ये सब पोस्ट होता रहता था। क्योंकि ये भी एक सोचने की बात है कि एक 18 वर्ष की लड़की, जिसको हम लोग बच्ची ही मानेंगे, वो इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज्ड कैसे हो गई, उसके अंदर इतना जहर कैसे फैल गया कि वो एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को टारगेट करने लगी। क्योंकि ये केवल, अगर आप देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि वो ऑक्शन होता था, वर्चुअल ऑक्शन होता था, लेकिन भाई आप सबसे बड़ी आप किसी महिला का करके कहने लगी इनका ऑक्शन हो रहा है, तो उसका कोई ऑक्शन थोड़ी, मतलब उसका क्या मतलब है।
तो ज़्यादा जो इसमें फैक्टर है वो फैक्टर कोई फाइनेंशियल, लोग कह रहे हैं नहीं फाइनेंशियल फ्रॉड और ये और वो, इस तरह का मेरे हिसाब से नहीं। जो असली फैक्टर है वो घृणा, नफरत और ये फैलाना है, और एक एक संप्रदाय वाले दूसरे के ऊपर शक करें, वो इनको गाली दें, इस तरह की बातें हैं। मूल रूप से मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसा अगर करना होता तो इसमें कुछ पैसे की डिमांड होती, कुछ रजिस्ट्रेशन होता, वो सब कुछ नहीं है। और ये भी तय बात है कि जब कोई सुली डील्स में जाएगा और उसमें कुछ हिंदुस्तान की कोई बहुत सफल महिला का फोटो लगी होगी और ये होगा कि इनको आप मतलब ये सब बातें, तो मेरे हिसाब से इसका न सिर है न पैर है। बेसिक और बेसिक सिर्फ काम इसमें नफरत फैलाना ही है। मैं इसमें थोड़ा आगे की भी बात कर लूँ, क्योंकि ये तो अब द मैटर एंड्स, बुल्ली बाई जो है वो यहीं समाप्त है। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में। आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। वो कहें कुछ भी, कोई भी कुछ कहे कि हमने महिलाओं के लिए इतना किया, हमने महिलाओं के लिए, महिलाएं घर में, हमारे तो एक नेताजी कहते हैं महिलाएं रात में उत्तर प्रदेश में 12 बजे लड़की क्या पूरे गहने पहन के घूम सकती है। ये ग्राउंड पे ये बात ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से दो चीज़ें जो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सब समाज के लिए भी, किसी भी विकसित समाज के लिए ज़रूरी है, उसमें पहला है महिलाओं की शिक्षा पे आप पूरी तरह से जोर डालिए, और दूसरा है महिला सशक्तिकरण। शिक्षा की बात मैं थोड़ी सी कर लूँ, और मैंने जो मेरे पास डेटा है वो केवल मैंने उत्तर प्रदेश के जल्दी से निकाल लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 23 करोड़ है, वो मोरलेस छोटा भारत है, जो रिफ्लेक्शन है देश के बाकी हिस्सों का। साउथ की जो स्टेट है उनके यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ से बेहतर स्थिति है। ये जो उत्तर प्रदेश है, इसमें 1991 में जो 10th क्लास था, जो हाई स्कूल हम लोग बोलते हैं या क्लास 10th है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स में लड़कियों की तादाद 20.89%, 21% मान लीजिए थी। लेकिन पिछले 30 वर्षों में वो, मतलब अब 2021 के जो फिगर्स हैं उसमें टोटल स्टूडेंट्स में लड़कियां जो क्लास 10th की मैं बार बार बात कर रहा हूं, क्लास 10th में 44% है। तो बड़ा जंप है, दुगने से ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्वागत योग्य चीज़ है। तो शिक्षा के बारे में एक चीज़ और आप देख लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है, लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके पास परसेंटेज ज़्यादा हैं, उनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखा गया है कि वो पढ़ने में लड़कों से बेटर कर रही हैं। वो अलग बात है कि उनकी शादी कर दी जाती है और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो एक अलग है जिसमें समाज को काम करना है, और उसी में महिला सशक्तिकरण की बात आती है। क्योंकि ये जो अभी जो हुआ है ना, वो धार्मिक उन्माद को फैला के समाज में इतना जहर डाल दो, इतना जहर डाल दो कि लोग एक दूसरे के, जिसको कहते हैं ना, खून के प्यासे हो जाएं। ये सब पार्ट ऑफ द लार्जर एजेंडा है। ये जो धर्म संसद हुई और जहां पे जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, वो आपको लगता है कि मतलब मैं तो सनातनी हिंदू हूं, मैं ऐसी, मतलब मैं और मेरे बहुत से जो मेरा जो समाज है इसमें मैं घूमता हूं, वो इस धर्म संसद में क्यों जाएंगे ऐसे वाहियात बातों को सुनने के लिए? कुंभ होगा तो जरूर नहाने जाएंगे, मतलब मंदिर तो जाते ही हैं, तो इसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो ये धर्म संसद से जिस तरह का उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये पार्ट ऑफ द सेम डिजाइन है। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, जब आप ट्रोल्स को, मतलब किसी को आप इसलिए नौकरी पर रख रहे हैं कि गाली दो, आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि अच्छा काम करो, तुम दूसरे को गाली दो। आप इसलिए नौकरी पे रख रहे हैं कि उनके बारे में उल्टी पुल्टी गलत सलत बातें फैलाओ। बहुत से पोस्ट इधर आए, जब ये जो अभी छत्तीसगढ़ वाला हो गया, उसके बाद बाढ़ आई हुई है गांधी के ऊपर पोस्टों की, मतलब ऐसी बातें जिसको, मतलब आपको सुन के लगे कौन है ये, लिखने वाले के दिमाग पे आपको तरस, दुख, गुस्सा सब कुछ आए। क्योंकि एक चीज समझने की जरूरत है, जो भी इन ट्रोल्स को स्पॉन्सर करता है, जो भी इन ट्रोल्स को पोषित करता है, जो भी इन ट्रोल्स को पैसा देता है, उसको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि राक्षस कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो फिर जो उसको बनाया होता है उसी को खाने दौड़ने लगता है। एक इसी तरह की चीज आज दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया से बिल्कुल कंट्रोल करती थी बीजेपी, आपको याद है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अमित शाह साहब कैसे सोशल मीडिया का क्लास लेते समय बता रहे थे, वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव वाला किस्सा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कैसे एक वो हुआ था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को मारा था, तो वो कैसे फैला दो और गलत है। ये सब अमित शाह साहब का है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने पुराने मेरे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी है।
मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी, बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया, सब जगह फैल गया। और जनता के लिए एक ऐसा बेटा है जो पूजा का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है, एक करने जैसा काम है मगर करना मत। तो जब आप ये फैला रहे हैं तो आज उसी सोशल मीडिया की वजह से मोदी गो बैक का नारा गूंज रहा है बिल्कुल ठीक से पूरे पंजाब में। और ये मतलब मोदी जी के जहां जा रहे हैं तो उनके यहां जो ये पेड लोग हैं वो उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी स्फूर्ति से निकल रहा है। आप जब राक्षस को ज़्यादा खाना खिला पिला देंगे तो स्थिति यही होने वाली है। मैं एक इसका सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ये है, मेरे हिसाब से रास्ता वही है। लोकसभा में जो 17वीं लोकसभा है 2019 वाली, इसमें कुल 78 महिला एमपीज़ हैं 543 में, जो 14% होता है। और ये अभी तक की जो इससे पहले जो 16 लोकसभा सबसे हाईएस्ट नंबर है। मतलब 16वीं लोकसभा में 62 थी, अब 78 है, हाईएस्ट नंबर, तब 14% पे पहुंची हैं। दूसरा 2019 की एक रिपोर्ट है, मेरे पास एडीआर की रिपोर्ट है, उसके अनुसार हिंदुस्तान के टोटल एमपीज़ एमएलएज जो हैं 4865 एमपीज़ एमएलएज मिला के, और ये 2019 के एडीआर की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें कुल महिलाएं 440 हैं, करीब 9%। मैं एक फिगर और आपको जल्दी से दे दूं, जो आईएएस हैं जिनकी लिस्ट है वो करीब 4926 हैं। ये मैंने विकीपीडिया से लिया है, मतलब मेरे पास जो जानकारी है वो विकीपीडिया से। टोटल आईएएस जिसमें प्रमोटेड भी हैं और डायरेक्ट आईएएस भी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 20 में से एक, करीब 5% ही महिलाएं आईएएस। वो नंबर मुझे नहीं मिल पाया था, अगर आप लोगों में से किसी के पास मिले तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं आगे के एपिसोड में उसको, मेरे पास एक डेटा रहेगा। लेकिन उनके अनुसार केवल 5% आईएएस महिलाएं हैं। मैं बात ये कह रहा हूं कि देखिए, ताकत आपको जब तक वो पॉलिटिकल भागीदारी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं होगी, महिलाओं की ये बुली बाई और सुल्ली डील और ये सब होता रहेगा। ये कोई पार्टी है। एक उदाहरण और मैं देता हूं, मैं फिर से दे दूं, राम जन्मभूमि एडमिनिस्ट्रेशन का जो न्यास बना, जो उसके लिए फाउंडेशन बनी और जिसका ये हुआ कि वो राम जन्मभूमि को अच्छे से चलाएगी, 15 लोग बनाए गए, सब पुरुष। हिंदुस्तान की आधी आबादी में आपको उस 15 में एक भी महिला इस लायक नहीं मिली जो उसमें आ जाए। वो कोई पूजा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी। और मैं अभी भी जानता हूं घर की पूजा कौन करता है। आप एवरेज हिंदू के घर में देख लीजिए, 90% घरों में घर की पूजा की व्यवस्था महिलाएं करती हैं। और आप जब मंदिर जो आपका सब, जो आपका जिसके ऊपर आप अपना इलेक्शन की बात कर रहे हैं और केवल उसी के नाम पे इलेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे आप भूल गए। और वो कुछ लोग ठीक ही कहते हैं, आपने सीता मैया को भुला दिया है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि आप पॉलिटिकल भागीदारी दे देंगे, पॉलिटिकल स्पेस दे देंगे महिलाओं को। जिस दिन उनका ये सशक्तिकरण हो जाएगा तो ये बुली बाई और ये सब चीज़ें अपने आप ही समाप्त भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।